बॉयकॉट चाइना। थोड़ा बुद्धि रखिए कि हमारी कंट्री में माल नहीं है, लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। हेलो जी, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। अब फाइनली लॉकडाउन में थोड़ी रहमी बरती जा रही है। लोग कोरोना वायरस के साथ अपनी जिंदगी गुजर बस करना शुरू कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि चाइना का क्या करना है। Let's say China. बॉयकॉट चाइना। ऐसे बोलने वाले लोग खुद ओप्पो, वीवो, पोको, रियलमी, रेडमी, शियोमी और भी कोई मी बचा है तो वो भी लगा लो, ऐसे फोनों से ट्वीट कर रहे हैं। मतलब भाई बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो, सैमसंग ही यूज कर लेते। चाइना ने इंडिया के साथ साथ पूरी वर्ल्ड की मार्केट पे ऐसी पकड़ बना रखी है ना, सारी कंट्रीज से रॉ मटेरियल खींचता रहता है और इतनी बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन करके सारा फिनिश प्रोडक्ट हम पे आके फेंक देता है। इनका माल होता है सस्ता, सुंदर और नॉट टिकाऊ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और टिकाऊ ना होने के बावजूद भी लोग ऐसी भगदड़ मचाते हैं ना इनका माल खरीदने के लिए। नहीं मतलब कोई भी नया स्मार्टफोन आया है चाइनीज मार्केट में, भाई मैं खरीदूंगा। मैं कोई भी ऑनलाइन सेल लगती है ना, भाई साहब 2 से 3 सेकंड में इनका सारा माल खत्म। नहीं अब तुम मुझे ये बताओ कि हमारी कंट्री में माल नहीं है, लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सब है ना। हल्की सी चीज़ थोड़ी सी महंगी बनती है, सब बनता है इधर और उनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छा बनाते हैं हम माल। थोड़ा सा महंगा होता है पर टिकाऊ तो होता है कम से कम। अभी बात कर रहे हैं ना मैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी कंट्री में इतनी आबादी होते हुए भी इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदना चाहता। बहुत शर्म की बात है ये। Now, I think we ought to spend all our time thinking about how do we buy American products, stop buying Chinese products. That will have the biggest impact on their economy. That's the only thing that will force them to change what they're doing. यूरोपियन यूनियन ने एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें 62% यानी 62% लोगों ने कहा कि वो चाइना में बने हुए प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहते हैं और अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। नहीं मेरी मत सुनो, पर ये जो बड़े बड़े देश हैं कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस पर तो ध्यान दो कम से कम। भाई असलियत तो ये हम लोग पता है क्या करते हैं, दिवाली होती है तो चाइनीज़ लाइटें लगा देंगे, चाइनीज़ दिए जला देंगे, हैं बच्चों के हाथ में वो चाइनीज़ बंदूकें पकड़ा देंगे, ठाएं ठाएं करने वाली, पटाखे वाली, है ना। फिर होली आएगी तो हम बच्चों के हाथों में चाइनीज़ पिचकारियाँ थमा देंगे। जितने भी खिलौने हैं ना मार्केट में, मेजॉरिटी चाइनीज़ होते हैं। मच्छर मारने की मशीन से लेके कप प्लेट वाली क्रॉकरी हो गई हैं, फैशनेबल कपड़े हो गए, देखने में बड़े खूबसूरत दिखते हैं पर 1 से 2 महीने के अंदर ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। पर नहीं, हमें चाहिए जी, हमें चाहिए फैशनेबल कपड़े। ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं। एक मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं। 2016, while Chen was still in med school, he started his own business selling fakes, or what he calls high-quality replicas. Pretty soon, he was moving up to 120 pairs of shoes a day, which on average brought in over $100,000 a month. जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपीज़ और फेक होते हैं, जूते हो गए, हैंडबैग, पर्स, कपड़े, लत्ते, एक्सेसरीज, ये सब ये फेक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फर्स्ट कॉपीज़ होते हैं। कहाँ बनता है ये? क्या लगता है तुमको इंडिया में बनता है ये? चाइना से मंगाया जाता है ये सारा। इवन हमारे डायटीज़ की मूर्तियाँ, टायर, बैटरी, मैं थक जाऊंगी बोलते बोलते, पर इतना सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है। तो अगर तुमको ये लगता है ना कि एक दिन तुम सुबह उठोगे और एकदम से बोल दोगे कि भैया आज से मैं कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नोइंगली या अननोइंगली हम कौन सा प्रोडक्ट चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। China, 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 China. एकदम से चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं नया कुछ भी, तो उसमें अपने इंडियन ब्रांड को अगर हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें या भले ही किसी और कंट्री के ब्रांड को अगर ज़्यादा प्रेफरेंस दें, तो चाइना के साथ इंडिया का जो ट्रेड डिपेंडेंस है इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जो ट्रेड पे निर्भरता रहती है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जब इंडिया के ऊपर ये कोरोना वायरस का संकट आया तो इंडियन कंपनीज़ ने भी मास्क, सैनिटाइज़र, पीपी किट्स, कवरऑल्स ये सब बनाए ना, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का बनाया ना ये सब। इवन कई हॉस्पिटल्स में तो इंडियन कंपनीज़ ने रोबोट्स तक बना के दिए हैं जो क्वारंटाइन में बीमार लोगों की सेवा कर रहे हैं। मतलब हमारी कंट्री में इतनी क्षमता है, बना सकते हैं हम। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है।
जब आप अपना पैसा अपनी इंडियन मार्केट में दोगे तब तो आएगा पैसा। जब आप इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदोगे, मान लो आपने एक मार्केट में गए और आपने एक इंडियन ब्रांड का अच्छा सा बैग खरीदा। आपने वो बैग खरीदा, आपने पैसे दिए, बैग बनाने वाले को काम मिला, रिटेलर को काम मिला, डिस्ट्रीब्यूटर को मिला, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिला, रॉ मटेरियल जो लगे। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि वो बैग हमारे अपने देश में बना हुआ था, स्वदेशी आइटम थी, तो ये सारा का सारा पैसा हमारी कंट्री में ही रह गया। हमारी इकोनॉमी में पैसा कैसे सर्कुलेट होगा? जब तक आप अपनी कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदोगे, हमारी प्रोडक्शन लाइन नहीं बढ़ेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन नहीं बढ़ेगी। हमें बाहर से ही सामान मंगाना पड़ेगा और बाहर ही पैसा देना पड़ेगा अपना। समझिए इस बात को। And by the way, I love China. I love China. How can you not love China? हमारी कंट्री के अपने प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने के लिए क्यों बोला है? इसीलिए बोला है। क्या बोला गया है उसमें? गो लोकल, ईट लोकल, शॉप लोकल। एक तो लोकल वर्ड के साथ इतनी बुरी रैप जो जुड़ी हुई है वो मुझे समझ में नहीं आती। चाहे किसी ने कितने भी बढ़िया कपड़े पहने हों, कोई बहुत ही अच्छा हैंड बैग या कोई जूते पहन रखे हों, और एकदम से कोई उससे पूछता है कि भाई ये आपने कहाँ से लिया, और अगर उसके मुंह से ये निकल गया ना कि नहीं यार ये तो लोकल ही है, तो लोग भैया ऐसे आँख नाक ऐसे नीचते हैं ना सुन के लोकल। घड़ी घूम गई उसकी यार, ढूंढ रही है बेचारी। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं ले लेना। अरे 4 लाख की थी। 4 लाख? मेरी तो 250 की यार, लेकिन टाइम वही बताती। Shut up! चाहे उस आइटम की क्वालिटी एकदम गजब की हो, चाहे वो आइटम बहुत ज़्यादा चलती हो, बढ़िया दिखती है और प्राइस रेंज में भी बहुत अच्छी है, पर लोकल वर्ड सुन के सबको इतना ख़राब लगता है। एक चीज़ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकल इज़ नॉट इक्वल टू बैड। लोकल का मतलब होता है जो चीज़ आपके अपने लोकल एरिया में बनी गई हो, यानी आपकी अपनी कंट्री में बनी है। हो सकता है हमारी कंट्री में हमारे लाइफस्टाइल, हमारे सीज़न, हमारे पहनने रहने के ढंग के हिसाब से वो चीज़ सबसे बेस्ट हो, पर लोकल वर्ड सुन के ही बस हाय हाय लोकल ऐसे करने लग जाते हैं लोग। थोड़ा बुद्धि रखिए, रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखिए अपने अंदर, सोचिए ज़रा। वो कुछ भी मतलब लोगों के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से बोलने और करने से पहले थोड़ा दिमाग रख के सोचिए, क्या पता वो चीज़ बहुत अच्छी है। If we can take advantage of a deal with China, great. But only if we don't compromise our sovereignty in the process. एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाओगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अपने आप बॉयकॉट हो जाएंगे। धीरे धीरे हम अगर अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को अपनाने लगेंगे तो बाकी कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी अपने आप ही, और यानी इसी को कहते हैं आत्मनिर्भरता। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। अब अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे तो हमारे देश में भी प्रोडक्शन लाइंस बिक सकती हैं, चीज़ें मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी लग के फिनिश प्रोडक्ट बन सकता है, हमारे देश में भी हो सकता है ये, पर सही डिमांड का होना ज़रूरी है। सब कुछ हमारे और आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। जिस दिन हम सारे इंडियंस ने अपने स्वदेशी ब्रांड्स को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन इकोनॉमी अपने आप पलटने लगेगी, काम बनने लगेगा, प्रोडक्ट्स को हम तक पहुंचाने का काम बनेगा तो लोगों को काम मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सूरत अपने आप बदलने लग जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। अपने इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स कब बनेंगे? जब उनको अपने लोकल कंट्रीमैन, अपने सिटीजन्स का सपोर्ट मिलेगा तभी तो बनेंगे। तभी तो बाकी कंट्रीज़ हमसे माल उठाएंगी, हमसे चीज़ें खरीदेंगी। जब हम खुद अपने प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड बनाएंगे, उसको यूज़ करके, उसकी डिमांड करके। तू क्या कर रहा है? अंदर रख, बात कर रहा हूँ ना। ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, कॉकरोच मारने के वास्ते बेगान नहीं मिला तो पैरागॉन भी चलता है। इस वीडियो को इसी नोट के साथ एंड करूंगी कि एक बार अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को मौका देके देखिए। कुछ भी खरीदने जाएं, एक बार उसका इंडियन ब्रांड देखिए। मे बी इट टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट यू हैव एवर यूज्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।